गुड मॉर्निंग डियर। आज हम करेंगे शुरुआत ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस की। एग्जांपल देखेंगे। हमने इससे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को सीखा था कि वो क्या होती हैं। उन्हीं की सहायता से, उन्हीं की हेल्प से हम एग्जांपल करेंगे, फिर एक्सरसाइज करते हैं। वो आइडेंटिटी हमें पता होनी चाहिए और किस प्रकार यूज़ करते हैं उसका हमें अभ्यास होना चाहिए, और वो तभी हो सकता है जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। तो देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 कहता है कि सेक इंटू वन माइनस साइन इंटू सेक प्लस 10 आपको वन के इक्वल प्रूव करना है। तो वो आइडेंटिटीज ही यूज करके हम इसको प्रूव करेंगे। लेफ्ट साइड ले लेते हैं, राइट के इक्वल हम इसको दिखाएंगे। तो देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। क्या है? सेक ए इंटू वन माइनस साइन ए और इंटू सेक प्लस 10, और ये सारा रिजल्ट जो है वन के इक्वल बनना चाहिए, यानी इसकी वैल्यू वन बननी चाहिए, ऐसा हम देखेंगे। तो जब हम इनको सोल्व कर रहे हैं तो देखो सेक में भी है, 10 में भी है, साइन में भी है। तो लगभग हम ऐसे सोल्व करेंगे कि आपके एक ही टर्म में या तो साइन कोस में हो या 10 सीकेंट में हो, इस प्रकार हम उनको कन्वर्ट करेंगे। तो इस सारे को हम साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि साइन कोस है तो सारे को ही हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? साइन कोस में। तो आपको पता है सेक को क्या लिख सकते हो आप? वन अपॉन कोस लिख सकते हो, क्योंकि सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कोस का रेसिप्रोकल होता है। तो सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं? वन माइनस कोस लिख सकते हैं, इंटू वन माइनस साइन ए। ऐसे कैसे? एज इट इज हम रख लेते हैं, इंटू, यदि हम इस सारे को साइन कोस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसको भी करेंगे। सेक को आप क्या लिख सकते हो? वन अपॉन कोस ए प्लस, आगे साइन प्लस है तो आप प्लस लगा देंगे, और 10 को आप क्या लिखेंगे? साइन अपॉन कोस। एंगल तो जो है वही लेंगे ना। 10 आपका क्या होता है? साइन अपॉन कोस। ऐसा हम कारण दे सकते हैं कि इस प्रकार ये होते हैं। अब देखें, ये सभी तीनों, ये वाला और ये वाला तीनों मल्टीप्लाई में हम मल्टीप्लाई करेंगे, बट ये अंदर क्या है? इनका सम है, तो इसको हम ऐड भी करेंगे। पहले ऐड कर लेते हैं, बाद में मल्टीप्लाई। तो ये देखिए, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई है, इसके अपॉन में क्या है? वन है। तो आप करेंगे तो वन मल्टीप्लाई वन माइनस साइन ए ऊपर रहेगा, इसकी और वन की मल्टीप्लाई, और नीचे क्या हो जाएगा? कोस ऑफ ए हो जाएगा। ये वाला स्टेप इनटू। अब यदि हम इसको ऐड करें, मल्टीप्लाई करने से पहले हम इसको क्या कर लें? ऐड। तो एलसीएम आएगा आपका कोस ऑफ ए। जब हम फ्रैक्शन वाइज स्टेटमेंट को ऐड करते हैं तो जो आपका एलसीएम लेते हैं पहले डिनोमिनेटर का। अब यहाँ दोनों सेम है, और सेम है तो एलसीएम वही आता है आपका। कोस को कोस से डिवाइड करोगे, क्यूसेंट वन और वन की मल्टीप्लाई आप कह सकते हो वन होगी। आगे साइन प्लस का है तो हम प्लस लगा देंगे। कोस को कोस से डिवाइड करेंगे, वन और साइन की मल्टीप्लाई क्या होगी? साइन ए होगी जी। अब दो टर्म होंगी, एक ये और एक ये, दोनों फिर मल्टीप्लाई में है। तो यदि हम इनकी मल्टीप्लाई करें तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ होगी और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ। यदि कुछ कैंसिल नहीं होता है तो यहाँ नहीं हो रहा है पहले, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। कोस और कोस की मल्टीप्लाई आप कह सकते हैं क्या होगी? कोस स्क्वायर ए होगी जी। ऊपर वन माइनस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए, आपकी आइडेंटिटी भी लग सकती है, या आप मल्टीप्लाई करोगे तो वही रिजल्ट रहेगा। जैसे आइडेंटिटी कौन सी लग सकती है? आपको पता है कि a प्लस बी मल्टीप्लाई में हो a माइनस बी, तो आपको पता है ये रिजल्ट किसके इक्वल होता है? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के इक्वल होता है। वन को a माने, साइन को b माने, तो ये हो जाएगा a माइनस बी, ये हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आप कह सकते हैं ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होगा। वन है आपका, वन का स्क्वेयर वन माइनस बी स्क्वेयर, साइन सारे का स्क्वेयर, तो साइन स्क्वेयर ही लिख सकते हो जी, लिख सकते हैं। अब यदि नेक्स्ट स्टेप में देखें हम, तो हमें वन माइनस साइन स्क्वेयर ए का पता होना चाहिए क्या होता है। और आपको पता है फर्स्ट ही आइडेंटिटी आपने की थी, यहाँ रिजल्ट आपको यही देना होगा। क्या होती है आपकी आइडेंटिटी? फर्स्ट आइडेंटिटी थी साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए इक्वल टू क्या होता है? वन होता है। तो यहाँ से यदि वन माइनस साइन स्क्वेयर की वैल्यू निकालें, तो यदि आप साइन स्क्वेयर को उधर लेके जाएं इक्वल के साइन से, तो ये क्या हो जाएगा?
कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये रिजल्ट आपको मिलेगा। यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह आप क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। पता है इस आइडेंटिटी का आपको, तो आप यूज कर सकते हैं। देखिएगा, इसकी जगह आप कोस स्क्वायर ए लिखेंगे और कोस स्क्वायर ए ही नीचे है, यानी सेम ऊपर है सेम नीचे है। और डिवीजन में सेम अपॉन सेम हो तो कट के 1 होता है, कट के क्या होता है 1, किसको छोड़ के, सेम अपॉन सेम आपको पता ही है। 0/0 भी सेम अपॉन सेम है, बट कट के 1 नहीं होता, ये 1 नहीं होता। और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी भी सेम अपॉन सेम है डिवीजन में, बट कट के 1 नहीं होता। इन दो को छोड़ के आप कह सकते हैं अगर कोई भी सेम अपॉन सेम टर्म है तो आप कह सकते हैं वो 1 होगा। वो क्या होगा, 1 होगा। तो ये सारे की वैल्यू 1 आ जाती है। और आपने इसको दिखाना भी किसके इक्वल है, 1 के, तो आप कह सकते हो ये किसके इक्वल आ जाएगा, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। तो इस प्रकार आइडेंटिटी यूज की हमने, ये पहले हमें उसको बनाना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करते करते जो भी आइडेंटिटी हमें लगेगी कि इस आइडेंटिटी से सोल्व हो जाएगा, वो आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, और वो हमें पता चलेगा कि कौन सी आइडेंटिटी कैसे लगेगी, प्रैक्टिस से। तो आपको पता ही है कि यदि हम प्रैक्टिस ही किसी इंसान को क्या बनाती है, परफेक्ट बनाती है। तो हमें प्रैक्टिस की आदत होनी चाहिए। और जो ये आइडेंटिटीज हैं, ये अभी तो हमारी हमने 2 या 3 ही सीखी हैं। जब हम आगे जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे आइडेंटिटीज। और आइडेंटिटीज हमें आनी चाहिए। कोई भी चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है आपका, सारा का सारा जो है आइडेंटिटी के ऊपर ही बेस है। जो आइडेंटिटी आप यूज करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में या इसमें, उन्हीं से सोल्व होगा। तो आइडेंटिटीज आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या रहेगा। एग्जांपल नंबर 14 कहता है कि ये रिजल्ट आपको इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। अब देखिए, यहाँ आप लेफ्ट साइड भी ले सकते हैं, राइट साइड भी ले सकते हैं, मर्जी है वो आपकी, कौन सी भी जैसे आप साइड लेना चाहें, जो आपको आसान लगे। लेफ्ट लेके राइट तक पहुंच सकते हैं या राइट लेके आप लेफ्ट तक पहुंच सकते हैं। जैसे पहले वाला था उसमें तो हमने 1 के इक्वल प्रूव करना था, 1 से तो हम कहाँ जा सकते हैं, उसके लिए तो हमें लेफ्ट ही लेनी पड़ी। अब यहाँ जैसे दोनों है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है, और आप कौन सी भी साइड ले सकते हैं, बट वो आपको धीरे धीरे हमें पता चलता जाएगा कि कौन सी साइड ले तो हम ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आप जैसे यहाँ लेफ्ट साइड ले लेते हैं, राइट इक्वल प्रूव करना है इसको हमने राइट के। तो लेफ्ट क्या है आपकी, कोटेंजेंट ए माइनस कोस ए अपॉन कोटेंजेंट ए प्लस कोस ऑफ ए, ये है हमारी, इसके इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए कोस में और कोटेंजेंट में, तो हम सारे को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन कोस में। लगभग क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे कि हम साइन कोस में कन्वर्ट करके करें। 1-2 क्वेश्चन होगा जिसको हम टेन सेकेंड या उसमें करेंगे। तो देखते हैं क्या रहेगा। कोटेंजेंट को क्या लिख सकते हो आप, कोस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हो। आगे माइनस कोस ऑफ ए है, अपॉन 1 लिख सकते हो। सारे के अपॉन में क्या है, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट को कोस ए अपॉन साइन ए, और आगे प्लस है तो हम प्लस ही लगा देंगे, कोस को कोस ही रखेंगे, अपॉन 1। अब सिर्फ हमने तोड़ तो लिया, अब सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करेंगे यानी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, कुछ कैंसिल होता है उसको कैंसिल करेंगे और देखते हैं क्या बनता है। ऊपर एलसीएम आपका साइन आ जाएगा, साइन का और 1 का एलसीएम आपका क्या रहेगा, साइन रहेगा, तो हमने साइन ले लिया। फिर करते क्या है, जो एलसीएम आप लेते हैं डिनोमिनेटर से उसको डिवाइड करते हैं, जो आपका क्वेश्चन आता है न्यूमरेटर के साथ उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो साइन को साइन से डिवाइड करोगे 1 और कोस की मल्टीप्लाई क्या कहेंगे हम, कोस ही होगी। आगे साइन माइनस है, 1 से डिवाइड करेंगे साइन, साइन और कोस की मल्टीप्लाई क्या होगा, साइन ए कोस ए। सारे के अपॉन में क्या है, ये वाला, इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो एलसीएम साइन और 1 का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। साइन से डिवाइड करोगे 1 और कोस की मल्टीप्लाई कोस ए, प्लस 1 से डिवाइड करोगे साइन आएगा, साइन और कोस की मल्टीप्लाई साइन ए कोस ए। नेक्स्ट स्टेप, ये ऐसे कैसे लिखते हैं, कोस ए माइनस साइन ए कोस ए अपॉन साइन ए है। अब देखिए ये सारा इसके डिवीजन में है, और आपको पता है 2
स्टेटमेंट यदि डिवीजन में हो और आप नीचे वाले को उसके मल्टीप्लाई में लेके जाते हैं तो आपकी वो नीचे वाली रेसिप्रोकल हो जाती है ना। अगर इसको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो साइन आपका ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या होगा, कोस ए प्लस साइन ए कोस ए। साइन से यहां साइन आपका कैंसिल हो जाएगा, सेम हो ऊपर नीचे तो आप काट सकते हो। नेक्स्ट स्टेप, अब ये इस यहाँ वन बचेगा, वन की और इसकी मल्टीप्लाई यही रहेगी, यहाँ वन होगा, वन की और इसकी मल्टीप्लाई यही रहेगी, यानी ये अपॉन ये आपकी क्वांटिटी बचेगी। अब ऊपर इसमें यदि आप देखें तो कोस कॉमन है, इसमें से और इसमें से कोस कॉमन है तो वन माइनस साइन ए बचेगा ऊपर, यहां से कोस कॉमन लिया वन बचेगा, यहां से कोस कॉमन लेंगे साइन ए बचेगा। इसी प्रकार नीचे देखें तो कोस कॉमन है, कोस ए कॉमन ले लो आप, तो यहां वन हो जाएगा प्लस यहां साइन ए हो जाएगा। कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, सारे के मल्टीप्लाई में है और यहां भी तो कैंसिल कर सकते हो। वन माइनस साइन ए अपॉन वन प्लस साइन ए बचेगा। ये रिजल्ट आ गया। अगर हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारा ये रिजल्ट आ चुका है, बट हमें बनाना इसको ये है। अब आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहां से ये साइड लो, इसको सोल्व करो, वो भी यही आएगी, वो भी यही है। या इसको ऐसा बनाने के लिए आपको एक स्टेप अपनी तरफ से करना पड़ेगा। देखें यहाँ वन है माइनस के बाद तो यहाँ साइन है, यहाँ प्लस के बाद वन है, यहाँ साइन है, तो हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड कर दें। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ साइन है, साइन ए, देन आपका रिजल्ट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ वन अपॉन साइन हो जाएगा और वन अपॉन साइन आपको पता है कोसेक होता है। तो डिवाइड करेंगे इससे आगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन एक्स। साइन एक्स, एक्स नहीं सॉरी ए है एंगल आपका, साइन ए। ए से साइन ए से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि जहां ये जो क्वेश्चन है प्रूव करने वाले वो राइट साइड ही हमें बता देती है कि हमें जाना कहाँ है, तो उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, इसलिए हमने साइन से डिवाइड किया। इसलिए हमने किससे डिवाइड किया, साइन से, या वन बनाने के लिए और यहाँ वन बनाने के लिए। तो ये साइन हो को साइन से डिवाइड करोगे यहाँ वन हो जाएगा, साइन को साइन से डिवाइड करोगे यहाँ क्या हो जाएगा, वन। देखिए अब वन हो जाएगा तो ऊपर वाला सारा साइन से डिवाइड करोगे तो वन अपॉन साइन हो जाएगा, ये वन अपॉन साइन माइनस साइन ए अपॉन साइन ए। नीचे वाले को भी सारे को साइन से डिवाइड करना है तो वन अपॉन साइन प्लस साइन ए अपॉन साइन ए। अब देखिए वन अपॉन साइन, वन अपॉन साइन की वैल्यू क्या होती है पता है हमें, कोसेक होती है, कोसेक ए। आगे माइनस है, माइनस, तो साइन अपॉन साइन वन ही होगा, अपॉन वन अपॉन साइन हमें पता है कोसेक होता है, और प्लस साइन अपॉन साइन क्या होगा, वन होगा। साइन अपॉन साइन हमारा क्या होगा, वन होगा। और इसी पर पहुंचना था, राइट साइड यही बनाना था, तो हम कह सकते हैं क्या आ गई, ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई और हमारी आइडेंटिटी जो है वो क्या हो गई, सॉल्व हो गई। इसको हमने राइट साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। तो इस प्रकार हमें आइडेंटिटीज का यूज करके वहां तक पहुंचना है, राइट साइड तक पहुंचना है। और कैसे पहुंचना है वो राइट साइड ही बता देगी कि क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं, क्या क्या ऐसा करने के लिए क्या क्या स्टेप आपको करने पड़ेंगे, कैसा चलना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है राइट साइड का, राइट लेते हो तो लेफ्ट साइड का ध्यान रखना है वहां पर पहुंचने के लिए। तो आशा आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। एग्जाम्पल नंबर हमारा कौन सा है, ये 15th। ये रिजल्ट जो है इसके इक्वल प्रूव करना है, यानी जो राइट साइड है वो सिकेंट और टेन में है, ये साइन और कोस में है, हमें सिकेंट और टेन में बनाना है। ये जो रिजल्ट है और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसको सोल्व करने के लिए हमें, ये साइन कोस में है तो सिकेंट और टेन में कन्वर्ट करेंगे। वहाँ क्वेश्चन में कोसेक और कोटेंजेंट वाला है, सेम रहेगा प्रोसेस दोनों का। तो इसमें कैसे करेंगे, आपने जैसे हमने पीछे देखा सभी को हमने साइन कोस में कन्वर्ट किया है, बट यहाँ हम कन्वर्ट कर रहे हैं सिकेंट और टेन में। इसका लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या आइडेंटिटी लगाएंगे। साइन कोस में भी सोल्व हो जाएगा बट थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, लेकिन इसके लिए हम ये स्टेप अपनाएंगे, सिकेंट और टेन में इसको कन्वर्ट करेंगे तो आसान हो जाएगा थोड़ा सा। किस प्रकार करेंगे वो थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे, देखते हैं। देखिए पहले तो हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं, जो भी हमारी है राइट के इक्वल प्रूव करेंगे,
लेफ्ट साइड है, अब की बार एंगल थीटा में है तो हम थीटा में लिख लेते हैं। साइन माइनस कोस प्लस 1 और नीचे है साइन प्लस कोस थीटा माइनस 1। तो पहले हम इसको सीकेंट और टेन में कन्वर्ट करते हैं। कब होगा? जब हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस। साइन बाय कोस 10 हो जाएगा, कोस बाय कोस 1 हो जाएगा और 1 बाय कोस सीकेंट हो जाएगा, तभी बनेगा ना। तो हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस। थीटा में है तो यहाँ थीटा ही लिखेंगे, पीछे ए था तो हमने वहाँ ए ही लिखा था, ये ध्यान रखेंगे हम कि सभी थीटा में है तो वहाँ कोस थीटा ही लिखेंगे। अब देखिए क्या बनेगा, ये रिजल्ट बनेगा। आपने ऊपर वाले को भी किससे डिवाइड किया है? कोस से। तो साइन बाय कोस माइनस ये हो जाएगा कोस थीटा बाय कोस थीटा प्लस 1 बाय कोस थीटा। नीचे क्या बनेगा? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा और माइनस 1 अपॉन कोस थीटा। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने किससे डिवाइड कर दिया? कोस थीटा से डिवाइड कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या बनेगा। साइन बाय कोस 10 होता है, हमें पता है, माइनस ये 1 होगा, बट पहले हम इसको लिख लेते हैं प्लस वाले को। 1 अपॉन कोस सेक होगा और ये जो है माइनस 1 बनेगा, तो इसको हमने माइनस 1 यहां लिख दिया। लिख सकते हैं ऐसा, माइनस 1 है तो ये माइनस 1 ही लिख दिया। एक ही टर्म है ना, राइट साइड से इधर उधर तो लेके नहीं गए, तो सेम ही साइन रहेंगे। और 1 अपॉन कोस को क्या लिख दिया? सेक। आपको पता है कि 1 अपॉन कोस क्या होता है? सेक होता है। ये 10 साइन बाय कोस क्या होगा आपका? 10। उसी प्रकार ये हमारा सेक बनेगा तो माइनस है, ये माइनस सेक थीटा, और ये आपका प्लस 1 बनेगा तो ये प्लस 1 लिख दिया हमने। इस प्रकार हमने इसको चेंज कर दिया। तो सारा का सारा डिवाइड करने पर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस से डिवाइड करने पर 10 और सीकेंट में हमारा कन्वर्ट हो जाता है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या करना है, वो हमें ध्यान रखना है। अब जो केवल ऊपर वाला 1 है, ये जो ऊपर वाला 1 है, इसकी जगह हमें आइडेंटिटी लगानी है जो सीकेंट और 10 में 1 के इक्वल होती है। और आपको पता है कि सीकेंट और 10 में 1 के इक्वल क्या होता है? ये होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब सीकेंट और 10 वाली ही क्यों लगाई? क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो सीकेंट और 10 में है। अदरवाइज जो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर भी 1 होता है वो हमने नहीं लगाई, क्योंकि हमारा उसमें साइन कोस में क्वेश्चन नहीं है ये, तो वही लगाई। तो देखें, टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस, बाहर तो ब्रैकेट लगेगी, इस 1 की जगह हमें पता है कि 1 है, इसकी जगह सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर लिखेंगे। केवल ऊपर वाले की जगह, नीचे वाला सेम, सारा ही सेम। नीचे वाले 1 की जगह कुछ नहीं लिखना है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप, अब ये जो है इसके अंदर हम आइडेंटिटी फिर लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। और यहाँ ये सीकेंट का स्क्वायर है, ए माने 10 का स्क्वायर है, बी माने, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका ये रिजल्ट हो जाएगा। इसके अंदर लगाएंगे तो देखते हैं क्या बनेगा। टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, ये ऐसे कैसे है? माइनस, इसके अंदर आप लगाएं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी। सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, ये ए प्लस बी हो जाएगा, इंटू सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, ये ए माइनस बी हो जाएगा, अपॉन आपका नीचे वाला सेम एज इट इज रखेंगे आप, माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। अब यदि हम देखें, ऊपर 2 टर्म्स हैं, एक ये और एक ये, दोनों मल्टीप्लाई में तो एक ही टर्म होगी। दोनों में कॉमन है, क्या कॉमन है? सीकेंट प्लस 10, या 10 प्लस सीकेंट इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। ये दोनों में से हम कॉमन ले लें तो देखते हैं क्या बचेगा। कॉमन क्या है? टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा इंटू
यहाँ 1 बचेगा, यहाँ से सारा बाहर ले लेंगे आप तो यहाँ 1 बचेगा इनटू, अब माइनस है तो फिर ब्रैकेट लगेगी, जो बाहर आया ये आया, अंदर क्या बचेगा सिकेंट थीटा माइनस 10, यहां से सिकेंट प्लस 10 कॉमन लेंगे, माइनस बीच में था ये तो ब्रैकेट फिर भी रहेगी ना, प्लस होता तो ब्रैकेट लगाने की हमें जरूरत नहीं थी, तो ये रिजल्ट हो जाएगा अपॉन में टेन थीटा माइनस सिकेंट थीटा प्लस 1, नीचे तो क्या है टेन थीटा माइनस सिकेंट थीटा प्लस 1 है एज इट इज, ऊपर सिर्फ इस ब्रैकेट को खोलेंगे, अंदर वाली क्या बनता है देखेंगे, टेन प्लस सिकेंट मल्टीप्लाई में है इनटू 1, ये इस ब्रैकेट को यदि हम खोलेंगे तो सिकेंट अंदर प्लस का है, बाहर माइनस है तो ये माइनस का हो जाएगा, और 10 माइनस का है किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस का 10 हो जाएगा और माइनस का सिकेंट हो जाएगा, ये रिजल्ट बचेगा आपका, ये हमारा क्या बचेगा रिजल्ट बचेगा 1 प्लस 10 माइनस सिकेंड। और यदि हम ध्यान दें तो ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर सेम है, देखो 1 प्लस का है, यहाँ भी 1 प्लस का है, 10 प्लस का है, 10 प्लस का है, सिकेंट माइनस का है, सिकेंट माइनस का है, तो ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम है, कट जाएंगे, ऊपर नीचे सेम हो तो आपके क्या हो जाते हैं कैंसिल हो जाते हैं, तो केवल और केवल क्या बचेगा टेन थीटा प्लस सिकेंट थीटा बचेगा, ये रिजल्ट आ गया हमारा। बट ये तो राइट साइड नहीं है, बट ये तो राइट साइड नहीं है, हमें राइट पे पहुंचना है। अब ये हमें यहाँ से दो प्रकार से पूछ सकता है, इसी रिजल्ट को दो प्रकार से किस किस से पूछ सकता है, एक तो ये पूछ सकता है कि कोस अपॉन में और 1 प्लस साइन, एक तो ये पूछ सकता है कि ये प्रूव करो कि ये रिजल्ट क्या है राइट साइड, ये इसके इक्वल भी पूछ सकता है 1 प्लस कोस अपॉन साइन थीटा, 1 प्लस साइन अपॉन कोस थीटा, या ये तो पूछ ही रखा है, ये भी पूछ सकता है कि इसके बराबर प्रूफ करो, या ये भी पूछ सकता है। तो यहां से अगर इसके बराबर पूछता है तो सिर्फ कुछ भी नहीं करना, इससे आगे क्या लिखना है पहले वो देख लेते हैं। अगर इसके बराबर पूछता है तो क्या करना है आपको, यहां तक आए गए, टेन को आपको क्या लिखना है साइन अपॉन कोस 10 प्लस सिकेंट को 1 अपॉन कोस लिखना है, ऐड करना है एलसीएम लेंगे कोस थीटा, तो नीचे सेम है ऊपर तो वाले सेम आ जाएंगे, तो यहां साइन आ जाएगा प्लस 1, उसको 1 प्लस साइन लिख सकते हो आप। अगर ये पूछता है तो आप कह सकते हो कि रिजल्ट आपका आ गया राइट हैंड साइड, बट इसने हमसे ये नहीं पूछा, ये पूछा है, तो ये रिजल्ट कैसे हम करेंगे इससे आगे। अगर वो रिजल्ट पूछता है तो हमें ऐसे नहीं चलना, देखें इससे आगे फिर हमें ऐसे चलना है, ये टेन थीटा प्लस सिकेंट थीटा तो है ही ना, अपॉन में 1 कर सकते है, आप इसको ऐसा कर दें सिकेंट माइनस 10 से मल्टीप्लाई कर दें और सिकेंट माइनस 10 से डिवाइड कर दे, यानी न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेम मल्टीप्लाई कर दे, तो ये देखो अगर ये छोड़ दे तो ये 1 है आपका, ये क्या है 1 से आप इसको सारे को मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये मल्टीप्लाई क्यों की, इस रिजल्ट को देखते हुए, इस रिजल्ट को देखते हुए, नीचे सिकेंट माइनस 10 है तो सिकेंट माइनस 10 हमने नीचे ले लिया, अगर केवल सिकेंट माइनस 10 से इसको डिवाइड करते हैं तो आपकी स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी, उसको फर्क ना पड़े उसके अंदर तो ऊपर भी वही करना पड़ेगा, और ये 1 बनता है, 1 से आप मल्टीप्लाई करो कोई चेंज नहीं होता। बट नेक्स्ट स्टेप यदि आप देखें, नीचे तो आपकी 1 की और इसकी मल्टीप्लाई होगी, क्या ही रहेगा सिकेंट माइनस 10 ही रहेगा, बट ऊपर इसकी और न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के साथ होगी, तो इसकी और इसकी करेंगे तो आपका रिजल्ट लग जाएगा, इसको ये ए रहेगा आपका, क्योंकि सिकेंट 10 माइनस का है तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट यहाँ कौन रहेगा सिकेंट, क्योंकि सिकेंट प्लस का है दोनों में, तो ये हो जाएगा सिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अगर इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करोगे इसकी और
इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगी सेकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये रिजल्ट आपकी बार इधर है, ये लगा दिया कि इसके इक्वल होगा। और ये रिजल्ट हमें पता है सेकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, सेकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है 1, तो इसकी जगह 1 लिखें तो आपका ये रिजल्ट ही आ जाएगा। यहाँ लिख देते हैं 1 इसकी जगह, और ये सेम ऐसे कैसे, तो यही तो है हमारी राइट साइड, यही बनेगा ये, क्योंकि ये तो आपका 1 हो गया। ऐसा कारण दे देंगे क्योंकि ये 1 होता है, तो आइडेंटिटी यूज करके हमने इसको इसके इक्वल प्रूव कर दिया। और हमने बताया कि ऐसा भी पूछा जा सकता है, अगर ऐसा पूछा जाता है तो आप किस प्रकार करेंगे वो भी हमने यहाँ देखा यहाँ पे। तो ये हमारा एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 15। आशा है आपको समझ में आए होंगे। तो करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, करने से ही क्या होंगी चीज़ें आसान होंगी। तो थैंक यू, धन्यवाद।